हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं हम एपिसोड नंबर 5 साइंस जीके का। प्रश्न नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब सोचिए। यस, इसका सही जवाब रहेगा कार्बन। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बहुत सारे यौगिक बनाता है। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? इसकी वजह है इसकी जो कार्बन की प्रॉपर्टी है जिसको कैटिनेशन बोलते हैं। तो उस वजह से जो है ये बहुत सारे यौगिक हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है। प्रश्न नंबर 82 है स्टूडेंट्स के गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ये सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड़न क्षमता अधिक होती है, या फिर ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। इन चार में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल फिट है उत्तर के लिए? यस, इसका बिल्कुल सही जवाब है कि ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। जबकि हाइड्रोजन जब गुब्बारों में भरी जाती है तो वो एक विस्फोटक मिश्रण बना सकती है हवा में, वो गुब्बारा फट सकता है और वो हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए गुब्बारों में आमतौर पर हाइड्रोजन की जगह हीलियम, और हीलियम का जो रासायनिक सूत्र है वो He है, हाइड्रोजन का H है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं वो 1 है और हीलियम का 2 है। तो ये भी साथ में आपने याद रखना है। आगे चलते हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? यस, ऑप्शन है इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब रहेगा मीथेन। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो है CH4। आगे बढ़ते हम प्रश्न नंबर 84 की तरफ, 84। प्रश्न नंबर 84 है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका सही जवाब रहेगा यस, इसका सही जवाब रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। H2SO4। आगे चलते हम प्रश्न नंबर 85 की तरफ। प्रश्न नंबर 85 है किण्वन प्रक्रिया यानी कि फर्मेंटेशन में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर खमीर। सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 86 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है स्टूडेंट्स के प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक या फिर स्पंज। सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है गंधक या सल्फर, जिसको हम S जिसका जो है वो, जिसका रासायनिक सूत्र है S। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 87 की तरफ। इस एपिसोड का प्रश्न नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? लेबोरेटरी में जो सोडियम है जिसका रासायनिक सूत्र जो है वो Na है, उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन रहेंगे अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है इसलिए, यह हवा में बाष्पीकरण होने लगता है, यह हवा में जलना आरंभ कर देता है।
कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? यस, इसका बिल्कुल सही बेस्ट जो ऑप्शन है वो है कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ये रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है हवा के साथ और इसलिए इसको जो है वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एटॉमिक नंबर रहेगा सोडियम का 11। यस, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। प्रश्न नंबर 88 है कि गन पाउडर मिश्रण होता है। जी हाँ, गन पाउडर मिश्रण होता है। ऑप्शन है मिट्टी और टीएनटी का, बी ऑप्शन रहेगा गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, या फिर सी ऑप्शन है शोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, या फिर डी ऑप्शन है टीएनटी व लकड़ी के कोयला। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। गन पाउडर मिश्रण होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 89। यह प्रश्न है कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अणु? सोचिए सही जवाब। यस, सही जवाब है अणु। अणु जो है वो किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई या फिर सबसे छोटी यूनिट होती है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 90 की तरफ। प्रश्न नंबर 90 है कि हाइपो, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर कहलाता है। ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर थायोसल्फेट, सिल्वर फास्फेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। सोचिए इसका सही जवाब। यस, सही जवाब रहेगा स्टूडेंट्स सोडियम थायोसल्फेट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 91। 91 है कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इथाइलिन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिटिलीन। सोचिए सही जवाब। यस स्टूडेंट्स, सही जवाब है इथाइलिन। और इथाइलिन का जो रासायनिक सूत्र है C2H4, इथीन भी इसको बोलते हैं, इथीन, इथाइलिन या फिर C2H4 इथाइलिन। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 92 की तरफ। प्रश्न नंबर 92 है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? प्रश्न नंबर 92 है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? इन चार में से सुक्रोज, विटामिन सी, नमक या फिर दूध। सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स सुक्रोज का। सुक्रोज का प्रयोग जो है वो खिलाड़ी तुरंत शक्ति के लिए, तत्काल शक्ति के लिए लेने के लिए जो है वो इसका प्रयोग करते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र रहेगा वो रहेगा C12H22O11। ये भी आपने साथ में रखना है, C12H22 और O11। ये चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 93 की तरफ। 93 प्रश्न नंबर 93 रहेगा स्टूडेंट्स के निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? फिटकरी, हीरा, टेरिलिनियम या फिर पुखराज। बहुत ही इजी प्रश्न है। यस, इसका जवाब रहेगा स्टूडेंट्स हीरा है। इसका सही जवाब रहेगा स्टूडेंट्स हीरा है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 94 की तरफ। 94 प्रश्न नंबर 94 है कि कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है त्वरण से, वेग से, विस्थापन से या फिर उपयुक्त किसी से भी नहीं। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त किसी से नहीं। प्रश्न नंबर 95 है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा असंरक्षित
बल है? गुरुत्वाकर्षण का बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्षयणता का बल जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, अंतर परमाणुवीय बल या स्थिर विद्युत बल? सोचिए इसका सही जवाब। यस, सही जवाब है क्षयणता का बल जिसको विस्कोसिटी अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम प्रश्न नंबर 96 देख लेते हैं क्या है कि एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की खोज किसने की थी? यस, ऑप्शन है ऑटो हान ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, केपलर ने या फिर रदरफोर्ड ने। सोचिए सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है ऑटो हान ने। ऑटो हान एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1938 में एटम बम की खोज कर दी थी। एक्चुअली उन्होंने जो यूरेनियम है उसका जो विखंडन है उसकी खोज की थी, तो वहीं से आगे चल के जो है वो एटम बम की खोज यानी कि एटॉमिक बम जिसको बाद में बोला गया वो हो गई थी। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 97 की तरफ। 97 है कि वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है कौन सा है? बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर या फिर थर्मोमीटर? यस, सही जवाब सोचिएगा बैरोमीटर। चलते हैं प्रश्न नंबर 98 की तरफ। प्रश्न नंबर 98 है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब सोचिए। ऑप्शन है नील्स बोहर, जेल बेयर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर ग्राम बेल? यस, जेल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 99 की तरफ कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर, मैनोमीटर, पीरोमीटर या फिर टैकोमीटर? यस, इसका सही जवाब बिल्कुल सही है लैक्टोमीटर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 100, इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इज़ेकमैन, बेटिंग, डुमाक या H.G. खुराना? यस, इसका सही जवाब है बेटिंग द्वारा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके।